हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 7 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 37 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से 15 का गुणज है। यानी बच्चों, ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से गुणा करने पर प्राप्त होती है। तो बच्चों देखो, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। यानी बच्चों, जो 15 का गुणा 2 से करते हैं तो कितना आता है 30। ठीक है बच्चों, यानी जो 30 है वो 15 का गुणज है। आगे बच्चों, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से 12 का कोई एक गुणनखंड है। यानी बच्चों, इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 12 के अंदर पूरा पूरा जाता है। तो बच्चों, जब हम 12 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो वो कितनी बार जाता है, 3 बार। तो बच्चों, 4 क्या है, 4 12 का एक गुणनखंड है। लेकिन 7 नहीं है, क्योंकि 7 का भाग 12 में नहीं जाता, 9 का भाग भी 12 में नहीं जाता और 11 का भाग भी 12 में नहीं जाता है। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3, 48 किस संख्या का गुणज है। यानी बच्चों, 48 किसके पहाड़े में आता है। तो बच्चों, 12 के पहाड़े में आता है 48। जब 12 का गुणा बच्चों 4 के साथ किया जाता है तो 12 चौक कितना आता है, 48। बाकी किसी के भी पहाड़े में 48 नहीं आता है। अगला बच्चों, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। बच्चों, 2 का भाग किसमें पूरा पूरा जाता है। तो बच्चों, जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 या 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई होता है, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर 5436 में जो इकाई का अंक है वो कितना है, 6 है। अतः बच्चों, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बाकी देखो, पहले में यहाँ पर 7 है इकाई का अंक, 2 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, इसमें भी 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, गोला लगाएं। बच्चों, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो बच्चों, जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 होता है या 5 होता है, उसमें बच्चों 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो बच्चों, यहां पर कौन सी संख्या है, 60, 75, 115, 785, 555 और 490। इनमें इकाई का अंक या तो 0 है या फिर 5 है, अतः इनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 6, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखो। देखो बच्चों, गुणज का मतलब है 32 का 5 बार क्या करना है, पहाड़ा बोलना है। तो बच्चों, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 32 चौक 128 और 32 पंजे 160। इसी तरह 60 का पहाड़ा, 60 एकम 60, 60 दूनी 120। आपको गुणा करना है। ठीक है, 60 का गुणा 2 बार तो 120, 3 बार तो 180, 4 बार तो 240 और 5 बार तो 300। अब इनके गुणनखंड लिखने हैं। 32 में किस किस का भाग जाता है और 60 में किस किस का भाग जाता है। बच्चों, 32 में किसका भाग जाता है, 1 का, 2 का, फिर बच्चों 4 का, फिर बच्चों 8 का, फिर 16 का और फिर बच्चों 32 का। फिर बच्चों बात करें 60 की, तो 60 में बच्चों 1 का, 2 का, फिर बच्चों 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, फिर बच्चों आपके 10 का, फिर 12 का, फिर 15 का, फिर बच्चों आपके 20 का, फिर 30 का और फिर 60 का। ये सब क्या है, ये 60 के सब गुणनखंड है जिनका भाग 60 के अंदर पूरा पूरा जाता है। अगला बच्चों, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात करो। बच्चों, पहला है 27, 90 और 15। इन तीनों के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग तीनों में जाता है। तो बच्चों, हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। बच्चों 27 क्या होता है बच्चों, 3 गुणा 9, 9 तिया 27। बच्चों 9 के टुकड़े क्या होंगे, 3 गुणा 3। फिर बच्चों 90 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 गुणा 10। 9 के टुकड़े क्या होंगे बच्चों, 3 गुणा 3। 10 के क्या होंगे बच्चों, 2 गुणा 5। फिर बच्चों 15 के टुकड़े क्या होंगे, 3 गुणा 5। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 5। अब बच्चों देखो, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है। तो बच्चों
तीन वह संख्या है जिसका भाग तीनों में जाता है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि 27, 90 और 15, 27, 90 और 15 का सार्वगुणनखंड कौन सा है बच्चों? सार्वगुणनखंड 3 है, यानी 3 वह संख्या है जिसका भाग 27, 90 और 15 तीनों के अंदर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखो और बताइए कि दी गई संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य। देखो बच्चों, 48 के गुणनखंड, 48 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का, 4 का, 6 का, फिर बच्चों 8 का, फिर 12 का, फिर 16 का, फिर बच्चों 24 का और फिर 48 का। बच्चों 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है, अतः ये कौन सी संख्या है? भाज्य। फिर बच्चों 35 में 1 का, 5 का, 7 का और 35 का, इनका भाग जाएगा। इसमें भी 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है, अतः भाज्य संख्या है। फिर बच्चों 63 में 1 का, 3 का, 7 का, 9 का, 21, 31 और 63। तो बच्चों ये संख्या भी कौन सी है? भाज्य संख्या। अगला बच्चों 57, 1 का जाएगा, फिर बच्चों 3 का जाएगा, 19 का जाएगा और 57 का जाएगा। तो बच्चों ये संख्या भी कौन सी है? भाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आपके आकलन पत्र 7 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।